गांव था सोनपुर। चारों तरफ हरियाली, खेत खलियान और मेहनतकश लोग। यहीं रहता था रघुनाथ, एक गरीब किसान, अपनी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चों के साथ। उसके पास सिर्फ 1.5 बीघा जमीन थी, जिस पर साल में बस एक ही फसल होती थी। बरसात का मौसम आने वाला था। रघुनाथ ने सुबह सुबह बैलों को जोता और खेत में बीज बो दिए। उसके चेहरे पर उम्मीद थी कि इस बार अच्छी फसल होगी। रघुनाथ की पत्नी गीता ने दोपहर में खेत में पानी और रोटी पहुंचाई। दोनों ने पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाया और रघुनाथ बोला, गीता, अगर इस बार फसल अच्छी हो गई तो बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। गीता मुस्कुरा दी, लेकिन उसके मन में कहीं डर था। बरसात कभी कभी गांव में कहर भी बन जाती थी। कुछ दिनों बाद काले बादल घिर आए। गांव के बुजुर्ग बोले, ये बादल सामान्य नहीं, ये तो बाढ़ का संकेत है। रात भर मूसलाधार बारिश होती रही। नदियों का पानी तेजी से बढ़ने लगा। सुबह होते होते खेत में खड़ा गेहूं का पौधा पानी में डूबने लगा। अगले 2 दिन में पानी ने पूरा गांव घेर लिया। रघुनाथ का घर कच्चा था, दीवारें गिरने लगी। रघुनाथ ने जल्दी से पत्नी और बच्चों को ऊंचे टीले पर बने स्कूल में ले जाकर शरण दिलाई। लेकिन उसका मन खेत और बैलों में अटका था। वो वापस पानी में उतर गया बैलों को छुड़ाने। पानी कमर तक था, बहाव तेज। बैलों को बचाते बचाते रघुनाथ गिर पड़ा, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल लिया। बैलों को रस्सी से बांधकर ऊंचाई पर ले आया। जब पानी उतरना शुरू हुआ, रघुनाथ का दिल टूट गया। खेत में सिर्फ कीचड़ था, अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। घर की दीवारें गिर चुकी थीं, अनाज के बोरे बह गए थे, बच्चे भूख से रो रहे थे। गीता ने अपने पति का हाथ थामकर कहा, हम फिर से शुरू करेंगे, हिम्मत मत हारो। गांव वालों ने मिलकर मदद की। किसी ने बीज दिए, किसी ने बैलों के लिए चारा, किसी ने टूटे घर की मरम्मत में हाथ बंटाया। रघुनाथ ने फिर से खेत जोता, पसीना बहाया। इस बार उसने तय किया कि बारिश के भरोसे नहीं रहेगा। गांव के लोगों के साथ मिलकर तालाब और नहर बनवाएगा ताकि पानी का सही इस्तेमाल हो सके। कुछ महीनों बाद खेत में फिर से हरी हरी फसल लहराने लगी। रघुनाथ मुस्कुराते हुए बच्चों से बोला, देखो, अगर हिम्मत हो तो बाढ़ भी हमें हरा नहीं सकती।